अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे मेरे भाई। आप लोग मुझे पूछते हैं कि भाई रशिया में हेल्पर के काम में जाना चाहता है ज़्यादा बंदा। सबका यही शौक़ है कि रशिया में जाना है, हेल्पर का काम करना है। हेल्पर का काम कैसा होता है भाई? मैं भाई सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले सबको अस्सलामुअलैकुम मेरे तरफ से। भाई मेरा नाम इश्तियाक नाम है और मैं बिहार किशनगंज का रहने वाला हूँ और मैं रशिया में रहता हूँ और कुछ टाइमों के लिए मैं ओमान भी गया था। ठीक है, तो ये वीडियो में तो ओमान का बात नहीं करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी रशिया के बारे में सिर्फ पैकिंग के काम में बंदा जाना चाहते हैं। और अभी आपने देखा भी होगा कि पैकिंग के काम मतलब वहाँ रशिया में जा कर के 700 आदमी वापस आ गए, रिटर्न आ गए। उनके बारे में भी कुछ बात कर लें। और देखो भाई, जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये सब आपको रशिया में या कोई भी कंट्री में ना सब चीज़ ज़रूरी पड़ेगा, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, ज़्यादा बंदा कह रहे हैं कि भाई मुझे पैकिंग के काम में जाना है, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ मगर मुझे कोई काम नहीं आता है, मैंने कोई काम किया नहीं है अपने लाइफ में और मैं जाके पैकिंग का काम करूँगा, क्या अच्छा पैसा कमा सकता हूँ? मेरे भाई आप एक बात दिमाग में रखो, क्योंकि आप पैकिंग के काम में जाना चाहते हो, पैकिंग के काम में वहाँ इतना कंपटीशन है रशिया के अंदर। क्योंकि मैं खुद, मेरे पिछले वीडियो आपने देखे हैं तो देख लिए, मतलब नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। मैं खुद पैकिंग का काम करता हूँ, किया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब कोई किसी एजेंट के द्वारा वहाँ गया था। मैं ऑलरेडी पैकिंग का काम, मैं सिलाई के काम में था, सिलाई के काम से आकर के तब पैकिंग के काम में वही वीज़ा में, मेरे पास वीज़ा नहीं लिया था मैं दोबारा, मेरे पास 2 साल का वीज़ा बाकी था। तो मैं उसी वीज़ा को 2 साल का वीज़ा में ही मैं काम करके आया था वहाँ से। मैं ये सिर्फ देखने के लिए कि भाई वहाँ पे पैकिंग का काम करने के लिए बंदों के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं देखा कि भाई पैकिंग का काम करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, आप सोचते हो जाएँगे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीना कमाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वहाँ पे जो बंदा कर रहे हैं ना उनको पता है, जो बंदा कर रहे हैं उनको सारा चीज़ पता है, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ। मैं आपका भाई के जैसा हूँ, ठीक? मैं भी गरीब घर से हूँ भाई, इसीलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई बंदा जाए वहाँ पे इतना बड़े-बड़े सपने पहले दिखा दे और बाद में जाकर के ऐसा ना हो। इसके काम में है ना, जो वेयर हाउस के काम में, पैकिंग वगैरह के काम में क्या है भाई, वहाँ पे कॉम्पिटिशन कैसा है। यहाँ से कोई आपको लेके जाता है बोल करके कि हाँ मैं काम में लगाऊंगा, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बंदे को लेके जाते हैं, उनके पास वो काम ढूंढते हैं, काम ढूंढ करके आपको लगाते हैं। कोई प्रॉपर आपको एक फिक्स करके नहीं कि भाई फलाना कंपनी है, फलाना कंपनी वेयर हाउस में जाएंगे तो हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई वहाँ पे। ठीक, हाँ, इस बात को वही झुठला सकता है जो एजेंट है, जो वहाँ पे कर रहा है। जो बंदा, अगर कि वो जो बंदा कर रहा है, ठीक है, वो बंदा अगर कि मेरी वीडियो देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई अब मेरे तरफ से जो बंदा जाना चाहता है उनके लिए सिर्फ एक कमेंट करके बोल दें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत, मतलब सही बोल रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में मैं झूठ पे झूठ बोलते जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जा रहे हो कि हाँ भाई चलो ठीक है चला जाता हूँ ऐसा वैसा, या फिर ये बंदा तो कोई बंदा मुझे दूसरा तरीके बताया था, ये तो कोई और तरीके से बता रहा है कि भाई ऐसा नहीं होता है। भाई वेयर हाउस के काम में ज़्यादातर बंदों को चिकन पैकिंग, चिकन कटिंग और दूध डेयरी या तबेले में लगाते हैं, ठीक है। वेयर हाउस का काम वही करता है जिसको है ना, बहुत कम कंपनी है जो वेयर हाउस में लगा पाता है। वेयर हाउस में पैसा बहुत अच्छा है, दिन भर दौड़ना पड़ता है उस काम में, स्कैनिंग करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह का काम रहता है तो भागना भी बहुत पड़ता है, पैसा भी है अच्छा खासा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पैसा है। उसमें कोई बंदा 70-80 हज़ार से कम नहीं कमाता है। और अगर कि आप कंपनी के द्वारा, किसी के द्वारा काम करते हो तो 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हो। अगर कि अपने से करते हो और आपके अंदर ताकत है तो आप 1 लाख रुपए भी महीना कमा सकते हो भाई। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तो कमाते हैं बंदे। मगर मैं ये कहूँगा आपसे भाई, देखो आपने पढ़ाई नहीं किया है और आपको कोई काम भी नहीं आता है और आप फिर भी रशिया जाना चाहते हो, भाई जाओ। मगर मैं ज़्यादातर बंदों को ये सलाह दूँगा कि सिलाई के काम वहाँ ज़्यादा चलता है और सिलाई के काम में थोड़ा इज़्ज़त ज़्यादा है। इज़्ज़त तो देखो, खैर इज़्ज़त तो कोई काम में नहीं है। आप इंडिया में करो, कहीं भी करो, इज़्ज़त ढूँढ रहे हो तो आप घर में ही बैठो। इज़्ज़त का बात नहीं होता है यहाँ पे, पैसे की बात रहती है। तो सिलाई के काम में मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ कि सिलाई के काम में हेल्पर में जाओ और नहीं हो सके तो 2-3 महीना, 4 महीना यहाँ पे सिलाई का काम सीखो। और सिलाई का काम सीखने का मतलब ये नहीं कि बस सीखना ही है, मतलब दिल लगा के सीखो कि 2 महीने में भी आप फाइनल या मतलब इतना सीख जाओ कि कोई भी मशीन में बिठाए तो आपको सिलाई आना चाहिए। क्योंकि आप कोई हुनर सीख करके कहीं भी जाते हो या कोई भी काम आप देखे होंगे या फिर आपके आगल पास में कोई बंदा हुनर वाला है, उसको कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो कोई भी काम अगर कि उसके, जैसे कि मान लो कि मिस्त्री है, कोई बिजली मिस्त्री, तो उसको बोर्ड भी ठीक करवा लो, पोल पे भी चढ़वा लो, इस तरह का काम कर सकता है। उसी तरह आप भी अगर कि सिलाई का काम सीख के जाते हो तो आपका सिलाई का काम वहाँ पे, देखो सिलाई का काम डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्या होता है वहाँ, तो वीडियो का वो थोड़ा ख़त्म हो गया था इसीलिए।
तो मैं ये कहूँगा भाई आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके ये बात बोल रहा हूँ कि आप है ना पहले कोई काम सीखें। 2-3 महीना 1 साल बर्बाद करें, ठीक है? बर्बाद देखो, आप हुनर कोई भी सीखोगे, बर्बाद नहीं जाएगा। आज नहीं कल वो काम में आएगा आपका। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि भाई आप लोग कोई काम सीखो पहले, काम सीख कर के तभी जाओ। काम सीखे हुए रहोगे ना तो आपको किसी का कुछ सुनने का ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको कभी कुछ बोल सकता है। अगर बगैर काम सीख के जाते हो भाई, भाई बहुत गर्मी हो रहा है। मैं अभी दिल्ली में हूँ, दिल्ली में नहीं नोएडा में हूँ, ठीक है? ओमान से आ गया हूँ और यहाँ पे हूँ। यहाँ पे मतलब नोएडा सेक्टर 8 में रहता हूँ मैं अभी। मैं अपने छत पे आकर के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे रूम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तो मैं सोचा छत में थोड़ा शांति है, जा कर के वहाँ वीडियो बनाते हैं। भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा लाइक वाइक कर देंगे भाई। और बाकी जो भी बंदा मेरे पास लगा के रखा था पहले से, उनका पेपर आना स्टार्ट हो गया है। और मैं यही कहूँगा भाई, वेयर हाउस में जाने का जिद छोड़ दो और अपने कुछ ना कुछ काम सीखो पहले। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिलाई का काम हो, कोई भी काम, इलेक्ट्रीशियन का काम हो, बिजली का काम हो, या मतलब बिजली का ही काम इलेक्ट्रीशियन का बोलते हैं, मैं भी क्या बोलता हूँ, एसी का काम हो और लकड़ी का काम हो। जैसे लकड़ी का काम वहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, तो लकड़ी का काम हो, इस तरह का काम करें, सीखें, ठीक है? इंशाल्लाह देखो, मैंने 4 बंदे का मेरा पेपर, मैं 20 आदमी का पेपर लगा रखा था पहले से, तो जिसमें से 4 बंदे का आ चुका है। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह जैसे भी आएगा मैं सबको अपडेट करता रहूँगा। भाई जो भी बंदा मेरे को देखता है भाई, उन सबको दिल से मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह देखो जैसे मेरे पास आता है भाई, मेरे पास काम इतना मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि काम लेने के बाद ना बहुत ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, इसीलिए काम मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ, कम ही लेता हूँ। इंशाल्लाह क्या पता कम में भी आपका भी नंबर आ सकता है मेरे पास, ठीक है? और कोई सहायता के लिए चाहिए तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पे ट्राई कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। भाई देखो मैं कुछ काम तो नहीं आ सकता हूँ, मगर एक सलाह के लिए आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं रशिया के बारे में तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगा। और दुआ की दरख्वास्त है। और आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो में थोड़ा लाइक कर दें। इंशाल्लाह मैं काम के हिसाब से ही वीडियो बनाऊँगा और बहुत जल्दी इंशाल्लाह बनाऊँगा भाई।